ये कहानी है एक लड़की की जो काफ़ी दिन से बीमारी से पीड़ित होती है। उसकी यही आस होती है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसे लगता है कि वह बीमारी से मर जाएगी। उसे कई लोग ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह नहीं मरेगी अगर वह अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर ले कि वह बीमारी से लड़ सकती है। लेकिन वह हमेशा डर जाया करती थी और उसे लगता था कि एक दिन वह मर जाएगी। वह अपनी खिड़की से बाहर एक पत्ते को देखा करती थी और उसे ऐसा लगता था कि वह पत्ता जिस दिन अपने पेड़ से गिरेगा उसी दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। उसके किराए पर रहने वाले एक अंकल, जो कि एक अच्छे पेंटर थे, उन्हें ये बात पता थी कि वह उस पत्ते को देखा करती है और उसे लगता है कि जिस दिन वह पत्ता गिरेगा उसकी मौत हो जाएगी। एक दिन उसके घर पे एक डॉक्टर आते हैं और वे कहते हैं कि आपकी तबीयत क्यों धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तभी वह छोटी सी प्यारी बच्ची, जिसका नाम डॉली है, वह कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। आप व्यर्थ ही मेरा इलाज करके अपना समय ख़राब कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, आपकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है और कभी भी किसी मरीज़ को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मर जाएगा, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। पर लड़की को ऐसा लगता है कि वह सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए कहा जा रहा है। वह लड़की बार बार यही सोचा करती कि वह मर जाएगी, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि वह बड़े होकर डॉक्टर बने। लेकिन उसकी इस बीमारी की वजह से, जो कि उसे सिर्फ 14 वर्ष में ही हो गई थी, ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि वह मर जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन वह पेंटर, जो कि उनके किराए पे रहता था, वह डॉली से मिलने आता है। वह उससे उसका हाल पूछता है और कहता है कि डॉली, आप कैसी हो। डॉली कहती है, नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तभी वो पेंटर कहते हैं, तुम बार बार उस खिड़की की तरफ क्या देख रही हो। क्या तुम, जैसे कि मैंने सुना है, उस पत्ते को अपने जीवन का आखिरी पत्ता मानती हो, ये सही है। वह कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि जिस दिन वह पत्ता अपने पेड़ से गिर जाएगा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। पेंटर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर उस लड़की से कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, हमेशा ही सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। वह पत्ता गिरने से तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और अगर तुम्हें बड़ी बीमारी भी होती तो तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हमेशा ही सकारात्मक रहना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह पत्ता पेड़ से गिरेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि उस पेड़ पे एक नया पत्ता आ जाए और तुम्हारा ध्यान उस पत्ते की तरफ जाए। वो कहती है, ऐसा नहीं है, यह पत्ता अभी तक सिर्फ मुरझाता जा रहा है और ये पेड़ का आखिरी पत्ता है। जिस तरह मुझे लगता है कि यह साल मेरे जीवन का आखिरी साल है, मैं 15 वर्ष की कभी नहीं हो पाऊँगी और इसी वर्ष दिसंबर में मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पेंटर उससे कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम देखना, अपना 15 वर्ष का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाओगी। डॉली उनकी तरफ देखती है लेकिन मुस्कुराती नहीं है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसे बहलाने की बात की जा रही है। पेंटर अपने साथ एक सुंदर सा चित्र लेकर आए होते हैं, जिसमें कुछ बड़े बड़े पहाड़ और एक नदी बनी हुई होती है। वहीं पर एक छोटा सा लकड़ियों और घास फूस का घर भी बना होता है। वह लड़की उस घास फूस वाले घर को देखकर बोलती है, आपने यहाँ पर ये झोपड़ी, जो कि घास फूस से बनी है, क्यों बनाई है। आप यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा महल, जो कि टाइल पत्थरों से बना हो, बना सकते थे, वह और भी सुंदर लगता। तभी वह पेंटर बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहता है कि है, देखो इस चित्र को ध्यान से, यह चित्र एक प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई पहाड़ और नदियां हैं, जिससे ये हमें प्रकृति से जुड़े रहने का मौका देता है। जिस तरह वह पत्ता जो कि तुम्हें आखिरी लगता है इस पेड़ का, तुम्हें प्राकृतिक का एहसास दिलाता है और तुम उससे जुड़ चुकी हो,
उसी तरह ये इसे भी देखकर तुम हमेशा सोच सकती हो कि तुम प्रकृति के पास हो। तभी वह डॉली कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये लगता है कि वह पत्ता गिरते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखिए उस पत्ते को ध्यान से, वह पत्ता धीरे धीरे सूखता जा रहा है। पेंटर उनसे पूछता है कि इसकी क्या वजह है, तुम्हें पता है? डॉली कहती है, हाँ, क्योंकि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई भी इसे पानी व इसे खाद नहीं डालता है और ना ही इसे धूप मिलती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। पेंटर कहता है, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हो, जिसके वजह से तुम धीरे धीरे बीमारियों की तरफ चलती जा रही हो। अगर तुम भी अपना ध्यान रखो, जिस प्रकार एक पेड़ को पानी, धूप, खाद और साथ ही किसी संरक्षक की आवश्यकता होती है, किसी देखभालकर्ता की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर जो कि हमारे साथ रहता है, उसको अच्छे से चलाने के लिए, निरोगी रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छा पानी पीना चाहिए। साथ ही हमें एक संतुलित आहार के साथ संतुलित जीवनाचर्या का पालन भी करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। उसे अपनाना होगा, तभी तुम ठीक हो सकती हो। वह कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आज से संतुलित आहार और संतुलित जीवन शैली का ही आचार व्यवहार करूँगी। लेकिन यह आखिरी पत्ता गिरते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तभी पेंटर कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी इस सोच को बदल दूँगा। वह लड़की पेंटर की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये देखिए, ये कुछ ही दिनों में गिरने वाला है। देखिए इस पत्ते की सारी नसें आपस में सिकुड़ गई हैं और ये पत्ता काला होता जा रहा है और आधा से ज़्यादा सूख भी चुका है। अब ये पत्ता गिर जाएगा और मुझे लगता है ये इसी हफ्ते गिर जाएगा। पेंटर उससे कहता है, तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पत्ता नहीं गिरेगा। इसी तरह वे आपस में कई देर तक बातें करते रहते हैं। पेंटर डॉली को खुश करने की कोशिश करता है और उसे अपने बीमारी से लड़ने के लिए कई सारे नियम भी बताता है और किस तरह वह अपने जीवन शैली को अच्छा कर सकती है वह भी बताता है। लेकिन डॉली के मन में यही चलता है कि वह पत्ता गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी डॉली की माता आती हैं और दोनों को नाश्ता देती हैं। पेंटर नाश्ता पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पेंटर के घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, वह अकेले रहता है। आपको बताना चाहूँगी कि जो पेंटर है उसकी आयु 60 वर्ष है। पेंटर की अपनी कोई संतान नहीं है, वह अपने घर में अकेला रहता है और अपना काम स्वयं करता है। पेंटर एक कंपनी में काम करता है, जहाँ से उसे महीने का खर्च चलाने के लिए कुछ रुपए मिल जाते हैं। वह रुपए बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन पेंटर उसमें संतुष्ट रहता है और वह अपनी जीवन शैली को संतुलित और सदाचारी के साथ रहने का प्रयास करता है। वह खाने में पौष्टिक तत्वों से भरे पदार्थों का ही सेवन करता है, साथ ही अपने लिए रोज़ ताज़ा खाना बनाता है, उसे खाता है और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखता है। चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक दिन डॉक्टर डॉली से मिलने आता है। डॉक्टर, डॉली, आप क्या कर रही हैं? आप अपना आहार सही से नहीं लेती क्या? आपका न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। डॉली, ऐसी बात नहीं है, कल हमने अपना सारा खाना खाया था, दलिया और फ्रूट्स भी हमने खाए थे। डॉक्टर, अगर आप सच कह रही हैं तो आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? डॉली, नहीं नहीं, वह हम कुछ सोच रहे थे जिसके कारण हम कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रही थी? डॉली, मुझे लगता है कि वह खिड़की के पास जो पत्ता है, जो कि अपनी सूखे हुए पेड़ से आज भी लगा हुआ है, वह गिरते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, भला किसी पेड़ के
पत्ते से गिरने से कोई व्यक्ति मर सकता है? क्या किसी के जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है और वह अपने लिए जीता है। किसी के जाने से या आने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है। डॉली: नहीं, वह पत्ता गिरते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर: आप ये सोचिए कि इस पेड़ पे तो कई पत्ते थे। जिस तरह हमारे जीवन में कई लोग आते हैं और कई लोग जाते हैं, उसी प्रकार इस पेड़ पे भी कई पत्ते आए और कई पत्ते गए। ये भी पत्ता अगर जाएगा तो यहाँ पे दूसरे पत्ते आएंगे जो कि इस पेड़ की शोभा बढ़ाएंगे। डॉली कुछ सोचते हुए: ठीक है। इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। शाम का समय था। पेंटर डॉली से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि डॉली, अब आपको कैसा लग रहा है? 1 हफ्ते के बाद मैं आपको देखने आया हूँ, लेकिन आप मुझे अभी भी उदास और बीमार लग रही हैं। क्या आप दवाइयाँ सही से नहीं लेती? डॉली: नहीं, मैं दवाइयाँ सही से लेती हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। पेंटर: अच्छा, तो आप पत्ते वाली बात अभी भी सोच रही हैं? डॉली: हाँ। पेंटर: ठीक है। पेंटर और डॉली कई देर तक बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद शाम को पेंटर चले जाते हैं। उसी रात बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से काफ़ी तहस-नहस चारों तरफ फैल जाता है। साथ ही तूफ़ान भी बहुत आया होता है, जिससे सड़कों पर कई नुकसान होता है। कई सारे पोस्टर फट के गिर चुके होते हैं, लोगों के घर की छप्परें उड़ चुकी होती हैं और काफ़ी तबाही मची होती है। उसी रात उस पेड़ का पत्ता, जो कि आखिरी पत्ता था, वो टूट के गिर जाता है। लेकिन डॉली उस टूटे हुए पत्ते को देख नहीं पाती है और उससे पहले ही सो चुकी होती है, इसलिए उसे ये पता नहीं होता कि वह पेड़ का आखिरी पत्ता टूट के गिर चुका है। पेंटर को उस रात नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वह डॉली के बारे में अभी भी सोच रहा था कि यह लड़की जो कि इतनी छोटी है, वह अभी से अपने जीवन के बारे में इतना सोचती है और इतनी ज़्यादा दुखी रहती है। वह उसको डॉक्टर बनना चाहता था। वह चाहता था कि डॉली बड़ी होकर डॉक्टर बने, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी और वह उसको अपनी संतान जैसी लगती थी। धीरे धीरे वह सोचता रहा और उसके बाद उसकी नज़र उस पेड़ पे पड़ी, जो कि तूफ़ान के कारण गिर चुका था और साथ ही उसका पत्ता भी ज़मीन पर गिरा हुआ था। एकदम से वह चिल्लाया, डॉली, डॉली, तुम स्वस्थ होगी, मुझे पता है तुम स्वस्थ होगी। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पत्ता बनाऊंगा जो कि कभी नहीं टूटेगा। वह चाहता है और डॉली की माँ से पूछता है, क्या डॉली जीवित है? डॉली की माँ कहती हैं, हाँ। वह कहता, मैंने कहा था ना कि ये सब एक भ्रम है। वह ऐसे अपने मन में बोलते हुए अंदर जाता है और अंदर खटखटाता है। डॉली उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या हुआ? तभी अंकल कहते हैं, डॉली, तुम स्वस्थ हो ना? डॉली कहती है, जी हाँ। इतना पूछकर वह चला जाता है। उसके बाद सुबह जब डॉली उठती है तो वह देखती है कि सड़क पर काफ़ी भीड़ है। तो वह पूछती है अपनी माता से कि माँ, क्या हुआ? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है और कई लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं? तभी उसकी मम्मी बताती है, वह पेंटर, उसकी मृत्यु हो चुकी है। डॉली बिल्कुल चौंक जाती है और अपनी माँ से पूछती है, ये कैसे हुआ? कल तो वे मुझसे मिलने आए थे और वे एकदम स्वस्थ थे, फिर आज रात को ऐसा क्या हुआ जिनसे उनकी मृत्यु सुबह हो गई? तब उनकी माँ उन्हें बताती है कि वह रात में बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और वह भारी उलझनों में उलझ कर रह गए। फिर उसने मन में सोचा कि वह तो मुझे बहुत समझा रहे थे, उसके बाद वे कैसे इन उलझनों में फंस गए और दुखी हो गए। बाहर जाके जब वो देखती है तो चारों तरफ उसको तहस नहस का नज़ारा दिखाई देता है। डॉली को एकदम से याद आता है कि वो पेड़ का आखिरी पत्ता वे कहाँ है। वे जाकर देखती है उस जगह पर, तो पेड़ गिर चुका था, लेकिन वह पत्ता अभी भी उससे लगा हुआ था।
डॉली को देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि अपने जड़ से वह पेड़ कैसे टूट के गिर गया, परंतु वह पौधे जो कि बिना ज़्यादा जड़ के थे वह अभी भी लगे हुए थे, जो कि उसके साथ में थे, और वह पत्ता भी अभी भी पेड़ पर लगा हुआ था। डॉली उस पत्ते को छूकर देखती है। वह पत्ता उसे कुछ अलग सा लगता है। उसे लगता है यह पत्ता शायद पानी में भीगकर इसका रंग अच्छा हो गया हो और इसकी गुणवत्ता बढ़ गई हो। क्योंकि वह अभी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, इसलिए वह असली और नकली में अंतर नहीं कर पाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह पत्ता नकली था, जो कि पेंटर द्वारा बनाया गया था। पेंटर ने डॉली की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और उसके हृदय में उम्मीद जगाए रखने के लिए एक नकली पत्ते को बनाया था। रात में भीगने के कारण उसको सर्दी हो जाती है और उस अधिक उम्र के कारण 60 वर्ष के होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात लेकिन डॉली को पता नहीं होती, लेकिन वह उस पत्ते को देख खुश होती है। उसके बाद वह पेड़ जो कि टूट चुका था वह वहीं पे रहता है, उसे कोई हटाता नहीं है। वह पेड़ पूरी तरीके से ज़मीन से नहीं उखड़ा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी भी ज़मीन में लगा हुआ था, जिसके कारण ना ही वो उखड़ा था, पूरी तरीके से नष्ट हुआ था, और ना ही पूरी तरीके से ठीक था, बस वह लगा हुआ था। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे समय बदलता गया और डॉली 15 वर्ष की होने वाली थी। तभी वहाँ पर उसने देखा कि वह पेड़ जो कि गिरा हुआ था, अब धीरे धीरे उसमें कुछ नए नए पत्ते आ रहे हैं। उसने सोचा कि यह पत्ता जो कि ख़राब हो चुका था वह अभी भी हरा है, कैसे? और ये ना तो अभी टूटा, ना ही इसमें कुछ खराबी हुई, ना ही इसमें कीड़े लगे, ना ही कुछ हुआ इसे, ऐसे कैसे हो सकता है? यह पत्ता नकली है क्या? एकदम से उसके हृदय में यह सवाल आया। उसने उस पेड़ के पास जाके देखा तो वह अचंभित हो गई। फिर उसने उन पत्तों को छूकर देखा तो उसने देखा कि जो नए पत्ते निकल रहे हैं बहुत सॉफ्ट हैं और ये जो पत्ता है थोड़ा हार्ड है। उसके बाद उसने देखा कि जो पत्ते हैं उन पे छोटे छोटे कीड़े भी लग रहे हैं, लेकिन जो पहले वाला पत्ता है वह अभी तक की वैसे का वैसा ही है, उस पे कोई कीड़े नहीं जा रहे हैं। ये वह सोच ही रही थी कि तभी पानी की कुछ बूंदें उस पत्तों पर गिरती हैं। वह देखती है कि बाकी पत्ते पानी में भीग चुके थे, लेकिन वह पत्ता जो कि पुराना था, पानी जब उस पे गिरता है तो वह इकट्ठा होकर बहुत बड़ी बूंद का रूप ले लेता है। वह पत्ते में समाता नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी प्लास्टिक के पन्ने पर पानी की बूंदें रख दी गई हों। वह बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रहती है, लेकिन बहुत कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसे उस पेंटर की याद आती है कि वे कितनी अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। अगर वे होते तो वे उनको बताती कि वे सही थे। देखिए इस पेड़ पे नए नए पत्ते आ गए हैं, लेकिन अभी वे उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर वह अपने मन को बहलाते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। तभी उनकी माँ कहती है कि ये पत्ता जो तुम देख रही हो वह उस पेंटर ने ही बनाया था और तभी तुम अभी तक जीवित हो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें ये उम्मीद दी है। तुम्हें ऐसा लगता था कि वे आखिरी पत्ता गिरते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक नया पत्ता बनाकर जो कि नकली है तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें एक उम्मीद दी है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए एक उम्मीद की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह उम्मीद झूठे तरीके से दी जाती है, लेकिन वो कई बार कई बड़े काम भी कर जाती है। अब तुम कभी भी अपनी उम्मीद को खोना नहीं और अपने जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहती हो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना। माँ की ये बात डॉली को छू जाती है और डॉली अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से